नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ड्राम बॉक्स पे। आज हम शुरू करेंगे अपनी महत्वपूर्ण धाराएं। आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता की 1 से लेके 100 तक की सबसे महत्वपूर्ण धाराएं यानी कि सेक्शन। देखिए दोस्त, इंडियन पीनल कोड आईपीसी बहुत मोटा ग्रंथ है, बहुत मोटी संविधा है। अब हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है जो हमारे यूपीएसआई में आएगा। देखिए, यूं तो जो आपका ये इंडियन पीनल कोड आईपीसी है, इसके अंदर 576 धाराएं या 511 धाराएं, ये कुल धाराएं हैं। कितनी? 576। और वैसे देखा जाए तो धाराएं कितनी है जी? 511। अब दोस्त, प्रैक्टिकली बात यह है कि आप 511 या 576 धाराएं याद की जा सकती हैं। और सिर्फ यही नहीं है, हमारे सिलेबस के अंदर आईपीसी है, सीआरपीसी है, बाल संरक्षण के कानून है, महिला संरक्षण के कानून है, साइबर कानून है, बहुत सारा पोर्शन है हमारे पास मूल विधि के अंदर। सिर्फ आईपीसी और सीआरपीसी ही नहीं है, इसके अलावा हमारे पास पूरा संविधान है पढ़ने के लिए। इसके अलावा जनरल नॉलेज में हमारे पास काफी कुछ पढ़ने के लिए है। इसके अलावा हमारे पास क्वांटिटेटिव का है, बुद्धिलब्धि है, तार्किक है, हिंदी है। यानी दोस्त, आपको जो टाइम दिया जाएगा 2 घंटे का, उसमें आपको बहुत सारा कुछ करना है ना। तो आप अगर आईपीसी को कहो कि आईपीसी में मैं 576 की 76 धाराएं याद कर लूंगा, या मैं कर सकता हूं 500 की 511 धाराएं मैं याद कर सकता हूं, दोस्त माना कर भी ली। लेकिन देखो, आपको यहाँ पे कोई लॉ का एग्जाम नहीं देना। आपको सिलेबस बताया गया, मैंने पहले भी वीडियो बनाई है जिनमें मैंने सिलेबस को बहुत डीप में जाके डिस्कस किया है कि भाई हमें पढ़ना क्या है। तो यहाँ पर ये जो वीडियो मैंने बना रहा हूँ, जितनी भी वीडियो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, वो स्पेशली डेडिकेटेड हैं यूपीएसआई के लिए। ये जो वीडियोस हैं, ये ऐसा नहीं मैं आपको आईपीसी पढ़ा रहा हूँ, मैं आईपीसी की वो चीजें आपको पढ़ा रहा हूँ जिनके यूपीएसआई के एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। क्योंकि देखो, आईपीसी पूरी की पूरी उठ के आने वाली चीज नहीं है ना। उसमें से कुछ बहुत ही प्रोमिनेंट चीज होंगी, बहुत ही फेमस चीजें होंगी जो आपसे पूछी जाएंगी। ठीक है, बार बार हर बार एग्जाम में ज्यादातर वही चीजें रिपीट होती हैं, तो कम से कम पहले आपको वो तो पता होनी ही चाहिए। क्योंकि अब सोचो, आप पूरी रटने के चक्कर में लग गए और आपने हमने माना कि आपने कैसे करके 576 या 511 धाराएं याद कर ली। लेकिन फिर दोस्त, कॉन्स्टिट्यूशन कौन तैयार करेगा? जीके कौन तैयार करेगा? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, फिजिक्स, है ना, साइंस भी है, जनरल साइंस, ये सब कौन तैयार करेगा? क्वांटिटेटिव कौन तैयार करेगा? तो दोस्त, मेरा कहने का मतलब ये है, मैं आपको ये समझाना चाहता हूं, सबसे पहले हमें उन चीजों को तैयार करना चाहिए जो एग्जाम में आने वाली हैं और एग्जाम में आने के चांस जिनके बहुत ज्यादा हैं। तो हम जो ये सीरीज चला रहे हैं, हम यहां पर केवल और केवल उन्हीं चीजों को पढ़ाएंगे जिनके हमारे यूपीएसआई के एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अब यहां पे जो हमने डिस्कस किया है वो है आईपीसी 1816 के 1 से लेके धारा 1 से लेके 100 तक की सबसे महत्वपूर्ण धाराएं। यानी हमें नंबर वाइज 1 से लेके 100 तक सारी धाराएं याद करने की जरूरत यूपीएसआई के एग्जाम को क्लियर करने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए जरूरी नहीं है। हमें सिर्फ केवल वही धाराएं पढ़नी है जो कि इन तरह के पेपरों में या यूपीएसआई के पेपरों में बार बार रिपीट होती हैं। तो देखिए, वो 1 से लेके 100 तक की धारा या सेक्शन, 1 से लेके 100 तक की सबसे महत्वपूर्ण धाराएं कौन सी हैं, वो हम यहां डिस्कस करेंगे। दोस्त, आप इस वीडियो को बार बार देखना, आपको रटना नहीं है। मैं पहले भी आपसे कह चुका हूं, आपको रटना नहीं है। बार बार वीडियो को देखें, लगातार वीडियो के साथ बने रहें। जब आपका मूड फ्रेश हो, इस वीडियो को देखें और आने वाली वीडियोस को देखें, है ना। तो आपका होगा कि ये चीजें दिमाग में कहीं ना कहीं अटक जाएंगी। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, जो धारा 1 है, ये संहिता के नाम और इसके प्रवर्तन के विस्तार से संबंधित है। यानी कि आईपीसी सेक्शन 1 या आईपीसी धारा 1, ये जो है संहिता का नाम और संहिता का
जो हमारा प्रवर्तन का विस्तार है ये कहां तक होगा, कितने एरिया में ये जो विधान है लागू होगा, ये बताती है। तो धारा 1 में केवल संहिता का नाम और प्रवर्तन का विस्तार दिया गया है। धारा 2 यानी सेक्शन 2 में भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत अपराध के लिए दंड। धारा 2 में बताया गया है कि जो भी मतलब अपराध भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर होंगे, समझ रहे हैं ना, जो इंडिया है, भारत जो है, जहां तक भारत का राज्य क्षेत्र लगता है, इस राज्य क्षेत्र के भीतर कोई भी व्यक्ति, कोई भी से मतलब चाहे वो भारत का नागरिक हो, चाहे वो भारत का नागरिक ना हो, चाहे कोई विदेशी हो, चाहे कोई एलियन हो, अगर उसने भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर अपराध किया है, जिन अपराधों का वर्णन आईपीसी के अंदर है, उन सभी पर जो दंड होगा वो दंड आईपीसी की धारा 2 के अंतर्गत दिए जाएंगे। धारा 4, अब देखिए आप कहेंगे कि धारा 3 नहीं समझाई, तो दोस्त धारा 3 हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए जो चीजें बाद में बचेंगी और मुझे लगेगा कि ये भी आपको पता होनी चाहिए, वो हम बाद में अलग से डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ वो पढ़ रहे हैं जिसको हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है ना, जिसके जाने बिना तो हम पेपर में जा ही नहीं सकते। यानी ये वो चीजें हैं जो एग्जाम में बहुत ज्यादा आने के चांसेस हैं। ठीक है दोस्त, तो यहाँ पे मैंने सभी डिस्कस नहीं की, मैंने मोस्ट प्रोमिनेंटली वही डिस्कस किए हैं जिसके एग्जाम में आने के चांस बहुत ज्यादा हैं। तो देखिए धारा 4 क्या कहती है, सेक्शन 4 आईपीसी का क्या कहता है, ये कहता है कि भारत के बाहर किसी भी स्थान पर, यानी कि ये मेरा भारत है, समझ रहे हो, ये मेरा भारत है, अब भारत से बाहर कोई भी स्थान हो जहां पर भारत का कोई नागरिक हो, उसने कोई अपराध किया हो, पहली बात, यानी कि भारत के बाहर किसी भी स्थान पर, यानी जो हमारा भारत है उसके अलावा कहीं भी किसी भी स्थान पर अगर भारत के नागरिक ने अपराध किया है तो, या भारत में पंजीकृत किसी पोत या विमान पर, यानी कोई ऐसी नाव, कोई ऐसा जहाज, शिप, पोत या कोई ऐसा एरोप्लेन, विमान जो भारत में पंजीकृत है और वो दुनिया में कहीं भी हो, अगर उस पर किसी तरह का अपराध किया जाता है या उनके द्वारा किसी तरह का अपराध होता है या उन पर रह रहे, उन पर मौजूद लोगों द्वारा किसी तरह का अपराध होता है, तो उनको जो दंड दिया जाएगा वो धारा 4 के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। क्योंकि धारा 4 में ऐसा वर्णित है, सेक्शन 4 में ऐसा कहा गया है कि भारत के बाहर कोई भी जो भारतीय नागरिक है वो, और भारत में पंजीकृत कोई विमान या फिर कोई पोत है ना, इन पर रहने वाले लोगों के लिए जो दंड होगा वो किसके अकॉर्डिंग दिया जाएगा, आईपीसी 1860। और सेक्शन कौन सा लगेगा, सेक्शन 4। अब देखिए धारा 34, जो हमारी धारा 34 है, सेक्शन 34 है, ये सामान्य आशय से संबंधित है। देखो दोस्त, सामान्य आशय को हम एक अलग वीडियो में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि दरअसल सामान्य आशय से कुछ स्पेशल क्वेश्चन भी आते हैं, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ धाराएं डिस्कस कर रहे हैं। जो भी स्पेशल चीजें होंगी जिनके बारे में डिटेल में जानने की जरूरत है, उनके लिए हम अलग से वीडियोस बनाएंगे। तो सामान्य आशय के लिए आप चिंता ना करें, हम एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे। तो देखिए जो धारा 34 है ये सामान्य आशय से संबंधित है। सामान्य आशय में क्या होता है, सामान्य आशय में ऐसा होता है कि भाई हमने कोई अपराध किया, ये हमारा पहले से ही सोची समझी एक साजिश थी, हमने पूरा सोच समझ के होशो हवास में किया है, और जो हमारा साथ कोई बंदा था उसको भी पता था, है ना, यानी पहले से ही सब कुछ प्लान होता है तब एक अपराध किया जाता है, वो सामान्य आशय कहलाता है। ठीक है। धारा 41 सेक्शन 41 ये विशेष विधि से होता है ना, यानी जो किसी भी कानून की, जितने भी कानून हैं, अगर हम किसी जगह के लिए विशेष विधि बनाते हैं, कोई स्पेशल कानून बनाते हैं, वो किस में आते हैं जी, आर्टिकल 41 में। अब देखिए जो आर्टिकल 42 है ये स्थानीय विधि से मतलब रखता है। स्थानीय विधि से मतलब ये ऐसा कानून होगा, कोई ऐसी विधि जो किसी पर्टिकुलर एरिया में लागू होती है। जैसे मान के चलिए जो हमारे जनजातीय क्षेत्र होते हैं नागालैंड वगैरह के, वहां पर कुछ स्पेशल कानून होते हैं, तो ऐसे कानूनों को स्थानीय कानून कहा जाता है, स्थानीय विधि कहा जाता है। वो क्या होती है जी, आर्टिकल 42 में दी गई है, जो सॉरी सेक्शन 42 में दी गई है। जो हमारा सेक्शन 43 है इसमें दंड के प्रकार बताए गए कि भाई दंड कितने प्रकार का होता है। देखिए दंड, कारावास, कठोर कारावास, मृत्यु दंड, आजीवन कारावास, इस तरह के जो दंड होते हैं उन सभी की चर्चा हमारी
धारा 43 या सेक्शन 43 में की गई है। अब देखिए धारा 54 सेक्शन 54, इसमें बताया गया है कि समुचित सरकार द्वारा मृत्यु दंड को कम करना, यानी कि मान के चलो किसी कानून के अनुसार अगर किसी व्यक्ति को दंड दिया जाता है तो उसको कम कौन कर सकता है, केवल और केवल वहां की सरकार। तो देखिए धारा 54 या सेक्शन 54 हमें कहता है कि किसी व्यक्ति को या किसी को भी जो अगर मृत्युदंड दिया गया है आईपीसी के अंदर तो उसको कौन कम कर सकता है, समुचित सरकार, जो भी सरकार होगी उसको पावर होगी मृत्युदंड को कम करने की। जो धारा 57 है आर्टिकल 57, ये आजीवन कारावास की बात करता है। दोस्तों आजीवन कारावास जो होता है ये आजीवन नहीं होता है। हमारा जो आईपीसी है, आईपीसी की धारा 57 में वर्णित है कि 20 साल का जो कारावास होगा उसको आजीवन कारावास माना जाएगा। यानी कि अगर कोई कैदी अपनी 20 साल की जो हमारी मतलब उसकी कैद है, उसकी सजा है पूरी हो जाती है तो उसको आजीवन कारावास माना जाता है। ठीक है, ये धारा 57 में दिया गया है। धारा 73 सेक्शन 73, देखो एकांत परिरोध होता क्या है, जब लोग मतलब किसी ने कुछ ज्यादा ही घोर अपराध किया होता है तो या फिर लड़ाई वगैरह करते हैं वो लोग अंदर में, तो उनको अकेले रख दिया जाता है, उसको क्या कहते हैं, एकांत परिरोध कहते हैं। इसको अलग रखो बिल्कुल, है ना। तो होता क्या है, ये जो एकांत परिरोध की बात है किसमें करी गई है, सेक्शन 73 या धारा 73 के अंदर। और इसमें कहा गया है कि भाई जो एकांत परिरोध होगा वो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम कितना हो सकता है, 3 माह। और 3 माह में भी देखो कंडीशन ये दी गई है कि एक बार में वो 14 दिन ही दिया जाएगा। ऐसे नहीं 3 माह का लंबा पूरा एक साथ दे देंगे, एक बार में 14 दिन का देंगे और 14 दिन के बाद फिर उसको लेकर आएंगे, फिर नॉर्मल रखेंगे, फिर दोबारा 14 दिन का दिया जा सकता है। ठीक है, तो धारा 73 या सेक्शन 73 हमारा किससे मतलब रखता है, एकांत परिरोध से। अब देखिए धारा 76 से 95 है ना, टोटल 20 धाराएं हैं। कितनी धाराएं हैं, 20 धाराएं। और धारा 96 से 106 ये टोटल कितनी धाराएं हैं, 11 धाराएं। देखो दोस्त इन धाराओं के लिए मैं एक 2 वीडियो अलग से लेके आऊंगा जिसमें मैं धारा 76 से 95 जो है इनको डिस्कस करूंगा, और एक वीडियो अलग से लेके आऊंगा जिसमें मैं धारा 96 से लेके 106 तक को अलग से डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये वो धाराएं हैं 76 से 95 तक और 96 से 106 तक जो हमारे एग्जाम में आने के चांस बहुत ज्यादा है। तो इसके लिए मैं इनको यहां पे थोड़ा समझा के इनके लिए अलग से वीडियोस लाऊंगा। तो देखिए दोस्त, जो धारा 76 से 95 में है इसमें उन बचावों के बारे में बताया गया है जो क्षमा योग्य है। जैसे मतलब कि धारा सेक्शन 76 से 95 तक कुल 20 धाराओं में उन बचावों का जिक्र है जो किसी अपराध में क्षमा के योग्य होंगे। जैसे मान लीजिए कोई किसी के साथ कोई गलत काम कर देता है, कोई किसी की हत्या कर देता है, लूट करता है या इसी तरह का कोई भी अपराध करता है, लेकिन फिर वो अपने बचाव में कोई बात कहता है, अगर वो बात बचाव में जो उसने अपने रखी है, अगर वो बात धारा 76 से लेकर 95 में वर्णित किसी एक बात से रिलेट कर जाती है तो हम उसे क्षमा कर सकते हैं। हमसे मतलब जो भी कोर्ट में जज होंगे, जो भी जुडिशरी बेंच होगी, वो अगर अपना बचाव में धारा 76 से लेकर 95 तक वाली कोई बात कहता है या उसके केस में ऐसा बचाव बनता है जो धारा 76 से 95 तक में वर्णित है, तो वो जितने भी बचाव हैं वो कैसे हैं जी, क्षमा योग्य है, यानी उसकी सजा माफ की जा सकती है, उसके अपराध को अपराध नहीं माना जाएगा अगर उसने कोई ऐसा केस में अपराध किया हो जो धारा 76 से 95 तक में वर्णित हैं। ये धाराएं 76 से 95 तक के लिए ज्यादा जानने के लिए आप एक अगला वीडियो देखिएगा जिसको मैं स्पेशल बनाने वाला हूं, क्षमा योग्य बचाव के नाम से। ठीक, अब देखिए धारा 96 से 106, इसमें न्यायोचित प्रतिरक्षा से संबंधित सारे वाद दिए गए हैं, मतलब कि वो चीजें बताई गई हैं इनके अंदर कि भाई प्रतिरक्षा में न्यायोचित क्या क्या है। और ये 2 तरह का होगा, एक शरीर के लिए और एक संपत्ति के लिए। जैसे मान के चलो आप पे किसी ने हमला किया आपको जान से मारने के लिए, आप उसको मारना नहीं चाहते थे, आपने सिर्फ अपने शरीर को बचाने के लिए, आपने अपने आप को बचाने के लिए गलती से उसको मार दिया और वो बंदा मर गया। तो आपका सामान्य आशय ऐसा नहीं था कि आप उसे मारना चाहते थे, बस आपने आपको बचाया, वो तो बेचारा गलती से मर गया। तो इसी तरह की चीजें इसके अंदर बताई गई हैं कि भाई किन किन कंडीशंस में आप अपनी रक्षा कर सकते हो और
अगर अपनी रक्षा करते हुए या अपनी संपत्ति की रक्षा करते हुए आप किसी और को नुकसान पहुंचाओगे तो उसे अपराध नहीं माना जाएगा। वो इन 11 धाराओं के अंदर वर्णित हैं सभी कंडीशन के। भाई इन कंडीशनों में अगर कोई आदमी किसी दूसरे के खिलाफ एक अपराध कर दे, लेकिन वो अपराध उसने सिर्फ अपनी संपत्ति या अपने शरीर की रक्षा के लिए किया है, जानबूझकर नहीं किया है, उसका कोई ऐसा सामान्य आशय नहीं था, तो वो न्यायोचित प्रतिरक्षा में आएगा। और अगर वो सारी चीजें न्यायोचित प्रतिरक्षा में आती हैं, यानी कि सेक्शन 96 से 106 के अंदर वो आती हैं, तो उनको भी क्षमा योग्य बचाव ही माना जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये हमारे पास धारा 1 से लेके धारा 106 तक वो इंपॉर्टेंट धाराएं थी जिनको मैंने कहा कि भाई धारा 1 से 100 तक सबसे महत्वपूर्ण धाराएं। ये वो धाराएं हैं जिनमें से एग्जाम में जरूर ही क्वेश्चन पूछा जाता है और दोस्त पूछा जाएगा। ठीक है, आप इस वीडियो को बार बार देखें। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, और अगर आपकी किसी तरह की क्वेरी है तो आप दोस्त कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपको हमारी बात समझने में कुछ दिक्कत आ रही है, अगर आपको वीडियो में कोई कमी लग रही है, तो उस चीज को भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो ये हमारा था धारा 1 से लेके 100 तक की सबसे महत्वपूर्ण धाराएं। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल ड्राम बॉक्स पे, और हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और वहां पर एक घंटी का आइकन होता है, बेल का आइकन होता है, उसको दबा दें ताकि आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट इंफॉर्मेशन हमारे चैनल पे जो अपलोड की जाती है आपको सबसे पहले मिलती रहे। इसी के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।